तो कहना भैया कि आज के संसार में और कोई सुखी नहीं है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान तो कोई संतान से, और कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई दुखी संतान तो कोई संतान से, और कोई दुखी अपमान तो कोई सम्मान से। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अपनी अपनी किस्मत है जो हमने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। इसी प्रकार से सब सुख भगवान किसी को नहीं देता है। भगवान सब सुख किसी को नहीं देता है। किसी के यहाँ लड़का है, किसी के यहाँ लड़का है तो लड़की नहीं है, और लड़की है तो लड़का नहीं है, और सब कुछ है उनके घर में तो महल अटारी नहीं है, गाड़ियां है, बंगला है, लेकिन संतान नहीं है। भक्तों देखिए, सब सुख किसी को नहीं भगवान देता है। इसी प्रकार से आत्मदेव बड़े परेशान थे। उनके गाय जो थी, उनके घर में गाय भी जन्म नहीं दिया बछड़ा को, और उनके घर में संतान है भक्तों, और बड़े परेशान है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, जैसे नाम उनका वैसे उसका गुण भक्तों। लेकिन एक तो उनके घर में संतान नहीं होती बाबा जी, और दूसरे और अपनी पत्नी से परेशान है। वो एक ऐसी नारी है भक्तों, अपने पति की कोई गति नहीं रखती, कोई इज्जत नहीं करती है, और रात में तब भी कुछ नहीं कहते हैं। कि गालियां सुनी अपमान सहे, जानते हो बाबा जी, कि गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी न छोड़ा था। खेल बेल का जोड़ा था। ऐसे समझ के चलो, आत्मदेव अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहते थे, गालियां सुने, अपमान सहे, फिर भी न छोड़ा था। बस बताओ, समझ रखो, ये खेल बेल का जोड़ा था। इनके घर में संतान नहीं होती, और इधर अपनी पत्नी से बड़े परेशान हैं, लेकिन महाराज कुछ नहीं कहते हैं आत्मदेव। और इधर जब इनके घर में संतान नहीं होती है, तो मन में बैठे सोच रहे हैं, ये समाज का कहेगी हमें, और लोग क्या कहते हैं। मैं जिधर जाता हूँ बाबा जी, उधर गालियां देते हैं, कहते हैं देख लेना। तो क्या बताएं भक्तों, बड़े परेशान हैं।
अरे गाँव के द्वार पे हाथी टोले और गाँव की एक बकरिया और कहना चाहता थी अरे गाँव के बेटा तक घूमे और गाँव की एक बकरिया नोट भरे गतिमा और गाँव की बात कौड़िया जगरपन घटकी बड़ी कठिन है जगरपन घटकी बड़ी कठिन है जगरपन घटकी देखिए गाँव के भवन बने संगमरमर के लेकिन उनके घर में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आत्मदेव बड़े परेशान हैं। तो एक दिन मन में विचार किया और सोचने लगे मन में इससे बढ़िया तो मर जाना ठीक है, इससे बढ़िया मर जाना ठीक है। इस संसार लोगों के बोलने सुनने से हमारे कान फूट रहे हैं। इस संसार की बातें सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया। लोग गालियां देते हैं और भक्तों एक दिन मन में विचार किया और विचार करने के बाद में भक्तों सोचने लगे ऐसे बढ़िया है ये कि मर जाना ठीक है। इस संसार में जीने से क्या फायदा। अरे भगवान ने एक सुख तो दिया होता, भगवान ने एक सुख दिया होता। एक तो हमारे घर में संतान नहीं होती और दूसरी ओर हमारी पत्नी ऐसी है। तो एक दिन महाराज आत्मदेव विचार किया और विचार किया अब मरने के लिए घर से चल देते हैं बाबा जी। आत्मदेव घर से निकल जाते हैं मरने के लिए। कहाँ? एक तालाब के किनारे। एक तालाब के किनारे जाते हैं अमित भैया और विचार किया इससे अच्छा यह है समाज की बातें सुननी पड़ती हैं, लोग गालियां देते हैं, इससे बड़े हम आ जाएंगे इसी ताले में कूद कर। और इधर भगवान विष्णु और सब देवतागण सोच रहे मन में देखिए धर्म पर चलने वाले राजा अब सज्जन सीधा सा ब्राह्मण है और एक संतान ना होने के कारण और अपनी पत्नी से परेशान होने के कारण इस तालाब में कूदने जा रहा है। वहां पर भगवान विष्णु ने विचार किया मन में विचार किया एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां से चल देते हैं और वहीं पर आ जाते हैं जहां पर आत्मदेव ब्राह्मण थे और कहने लगे सुनो ए बाबा जी क्यों मरना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो इस तालाब में। अरे भक्तों जैसे ही छलांग लगाना चाहा वही संत ने जो भगवान का रूप आए उनको पकड़ लिया। कहने लगे क्यों मरना चाहते हो। तो कहने तुम नहीं जानते हो हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। कैसी कैसी दिक्कतें हैं बताओ, कैसी कैसी दिक्कतें। तो कहने लगे सुनो हमारे घर में संतान नहीं होती, हमारे घर में संतान नहीं होती। एक तो संतान नहीं होती, दूसरी ओर अपनी पत्नी से परेशान है, दूसरी ओर अपनी पत्नी से परेशान है। अरे हमारी पत्नी से एक पुत्र नहीं हुआ लेकिन गांव के बछड़े से तो होता। अरे जो हमारे घर में गाय है उससे एक बछड़ा तो जन्म लेता। हर जगह मैंने दान करवाया, हर जगह मैंने दान करवाया, जितनी दौलत थी सबको दान में दे दी लेकिन एक बेटा नहीं हुआ। बुढ़ापे का सहारा हो जाता
देखिए भक्तों, हर बाप को अपने बेटे पर गर्व होता है, बूढ़े की लाठी बनना चाहिए। अब बता कैसे हम जिए, इधर पत्नी से परेशान, दूसरे को संतान नहीं होती। तो सत्य में कहने लगे सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं और ये फल दे रहे हैं आपको, हम ये फल देंगे आपको प्रसाद में, और ये पत्नी को अपनी खिला देना, इससे आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। बाबा जी कहने लगे, वही बाबा जो भगवान का रूप लेकर आए, कहने लगे सुनो, हम ये फल आपको दे रहे हैं और ये अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पत्नी तुम्हारी गर्भवती हो जाएगी। अरे भक्तों, वो फल लेकर आते वहां से चल देते हैं और इधर वो फल अपनी पत्नी को दे देते हैं। वो खुद नहीं चाहती थी हमारे पुत्र हो भक्तों, और उसको दे देते हैं फल, और फल लेकर अपनी बहन के पास जाती है। क्या बोली है बहन से कि बोली अपनी बहन से, और बहन बचा ले प्राण, और ये फल आया है निश्चित बनकर मेरा काल समान। अपनी बहन से कहने लगी, बहन सुनो। तो क्या बोली कि बोली अपनी बहन से, और बहन बचा ले प्राण, और ये फल आया है निश्चित बनकर मेरा काल समान। देखिए बहन, ये फल जो आया है बाबा जी, ये हमारे काल समान है। हमारे पतिदेव कहते हैं इस फल खाने से आप गर्भवती हो जाओगी, इस फल खाने से गर्भवती हो जाओगी, और हम गर्भवती होना नहीं चाहते हैं, हम पुत्र नहीं पैदा करना चाहते हैं, ये सब हमें ठीक नहीं है। अरे ऐसी माता कोई नहीं होगी। और देखिए पत्नी वो क्या कह रही, कहने लगी हमें पुत्र नहीं चाहिए। देखिए बहन, हम बता रहे हैं, देखिए जब पुत्र जन्म लेगा, जब पुत्र जन्म लेगा तो मलमूत्र और कपड़े लत्ते कौन साफ करेगा? भाई हमारा तो मेकअप छूट जाएगा, हमें पुत्र नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो कहने लगी बहन से बोली क्या कि फल खाने से रह गया गर्भ, और लेकिन गर्भ गिर जाएगा, और बहन महल में पड़े पड़े मोटी कौन सहारेगा। देखिए बाबा जी क्या बोल रही है, फल खाने से रह गया गर्भ, लेकिन गर्भ गिर जाएगा, महल में पड़े पड़े मोटी कौन सहारेगा। कहने लगी सुनो बहन कि फल खाने से रह गया गर्भ, और लेकिन गर्भ गिर जाएगा, अब बहन महल में पड़े पड़े ये मोटी कौन सहाएगा। हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहन कहने लगी सुनो, हम आपको जवाब देते हैं सुनो, कि फल आया जितनी समय से, और उतना ही गर्भ हमारा है, और अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। हम तुम्हें जवाब देते हैं बहन। तो दूसरी बहन कुंडली से बोलिए सुनो, अरे बहन सुनो कि फल आया जितनी समय से, और उतना ही गर्व हमारा है, अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। बहन सुनो, हमें काम करो, हम बता रहे हैं कौन सा। अरे सुनो, तो तुम बोली है बहन, देखिए जो हमारे संतान होगी, देखिए फल जितनी समय से आए उससे पहले हम भी गर्भवती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बोली बहन से सुनो
देखिए, हमारे घर में जो संतान होगी, जो हमारे घर में संतान होगी, वो हम आपको दे देंगे। और अपने पति को बता लेना बातों में पल जाकर। तो धुंधली बोली, सुनो, जब तुम्हारे पुत्र होगा या कोई संतान होगी, हमें दे देना, इसके बदले में हम तुम्हें पैसे दे देंगे। और दूध पिलाने के बाद में चुप चुप के आ जाया करो। तो कहीं, सुनो बहन, पुत्र तो दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम आत्मदेव हैं, अपनी बातों में बेकार ऐसा ना हो वो हमें कर जाए। अरे धुंधली बोली, कोई बात नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। तो वहां से बहन चली है, वहां से चल देती है भक्तों। और इधर उसके मकान के सामने वही गाय बंधी थी, वही गाय बंधी थी। वो फल वहां से लेकर चलती है, उस गाय को खिला देती है, उस गाय को खिला देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब 9 महीने पूरे हो गए, इधर जो 9 महीने पूरे हो गए और उधर बहन के यहाँ भी 9 महीने पूरे हो गए बाबा जी। तो इधर गाय ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मनुष्य की तरह है। इधर गाय ने एक पुत्र का जन्म दिया और जिसके पूरा शरीर है जो मनुष्य की तरह है, सिर्फ कान जो है वो गौ के समान है, सिर्फ उसके कान हैं वो गौ के समान है। और उधर उसकी बहन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और इन दोनों का नामकरण हुआ। जो गौ के नाम, जो गाय के जो पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रख दिया, गोकर्ण। और इधर उसकी पत्नी के यहाँ, इधर उसकी जो बहन थी धुंधली की बहन, वहां पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। वो पुत्र इधर आ जाता है, धुंधली के यहाँ दे देता है। अब इधर दोनों पुत्र अपने अपने रास्ते पे चलने लगे। गौर करना भक्तों कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। करने लगा समय। और इधर जो उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, देखिए भक्तों क्या करने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने दुधकारी ने बेसाओं के घर वो जाने लगा। बाबा जी गौर करना, वही पुत्र अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। जो गौ के पुत्र का जन्म हुआ था वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया, भगवान का पूजा पाठ करने लगा। और जिसके यहाँ बहन का पुत्र जन्म हुआ था, अरे भक्तों, उल्टी सीधी रास्ते पर चलने लगा, बेस्ताओं के घर जाने लगा, दारू मजरा सब यूज करने लगा भक्तों। और इधर धीरे धीरे जब बहुत सयाने हो गए, अब क्या कहने की बात। देखिए, एक डाली होती है और एक डाली में फूल लगे होते हैं। नसीब जो है अपना अपना है। भगवान भी कहते हैं जन्म तो हम दे देते हैं, लेकिन कर्म जो होता है वो अपने हाथ में होता
ऐसी बात है नहीं, जैसा हम तुम करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान तो जन्म दे देते हैं, लेकिन जो कर्म के अनुसार जो बीज बोते हैं वो हम बोते हैं। देखो अच्छा करोगे तो अच्छा कर्म, गौर करना भगवान। अरे कर्म प्रधान विसुर की राखा, जो जय की न तई सफल जो कर्म है प्रधान वही प्रधान है। अरे कर्म प्रधान विसुर की राखा, जो जय की न तई सफल आयो जय श्री राधे। देखिए बाबा जी, जो कर्म है वो अपने अनुसार, कर्म प्रधान भी सूरज राखा और जो जैसे की तैसे फल चाखा। भगवान सबको जानता है। कहते सुनो बाबा जी, अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपो जाके संसार की दूरी। भगवान सबको जानता है, भगवान जन्म देता है, लेकिन जो कर्म है वो अपने हम खुद लोग लिखते हैं। देखिए भगवान कहता है हम उसका भाग नहीं छीन सकते हैं, जो कर्म है उसके हाथ में है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार से ये दोनों बालक अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। धीरे धीरे ये अपने रास्ते पर चलने लगे। और एक दिन गौर करना भक्तों क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ समय, ये धुंधकारी था, धुंधकारी था, गोकर्ण पूजा पाठ से लगा हुआ है। और इधर भक्तों वो बालक जो उसकी बहन का पुत्र था, दारू पिए फूल, दारू पिए और कोठे पर से घर को आ रहा अमित भैया और कहने लगा, अपने पिताजी से कहने लगा, तुम नहीं जानते हो, ऐसी बात है वैसी बात है। अरे अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी तुम क्या जानो ये संसार कैसा है। अरे उनके सामने संसार व्यतीत हो रहा है, खुद बता रहे हैं हमारे सामने व्यतीत हो रहा है। क्या वे पिताजी तुम नहीं जानते हो, ऐसी उसी बातें उल्टी सीधी कहने लगा। भक्तों अपने पिताजी को गालियां देने लगा और आत्मदेव कहने लगा, पुत्र हमें गालियां दे रहा है, ऐसा कोई बाप नहीं होगा और ऐसा पुत्र कोई नहीं होगा जो अपने पिता को गाली देता है। देखिए इस संसार में भगवान तीन होते हैं, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद में ऊपर वाले और गुरु। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है और माता और पिता से बढ़कर कोई नहीं है। जो हमें जन्म दे देते हैं वो भी भगवान होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी हमारे भगवान हैं, और एक भगवान जो ऊपर है जो हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजते हैं। हम तुम बड़े भाग्यशाली हैं जो पृथ्वी पर आए हैं। ऐसे जीव जंतु तो बहुत घूमते हैं, बड़े नसीब वाले हैं जो हम तुम यहाँ पर संसार में एक मानुष कर लेकर संसार में आए हैं चोला। इसीलिए कहते लोग हैं कि गुमान नहीं करना चाहे भक्तों। तो इसी प्रकार से अपने पिताजी से कहने लगा, ए पिताजी तुम नहीं जानते हो, उल्टी सीधे बातें जब करने लगा और वहां से बाबा जी चल देता है। गोकर्ण जब पूजा पाठ से इधर समय हुआ तो घर को वापस आया। जब घर को वापस आया तो उसके पिताजी कहने लगे, सुनो। अरे पिताजी कहने लगे, पुत्र सुनो मेरी बात। कहने लगे, बोलो पिताजी क्या बात है, आज नजर आ रहे हो, क्या चिंता है, क्या कारण है। कहने लगे, सुनो। गोकर्ण से आत्मदेव कहने लगे, सुनो बेटा तुम नहीं जानते हो, अभी थोड़ी देर हुई है। गोकर्ण से कहने लगे, अभी थोड़ी देर हुई है, धुंधकारी यहाँ से गया है। धुंधकारी शराब पिए और कोठे पर से आया था, उल्टी सीधी कहकर गया है, हम क्या बताएं। तो बड़े चिंतित में कहने लगे, सुनो। तो गोकर्ण कहने लगा, है पिताजी तुम्हारे उस पर बुद्धावस्था हो गई है, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, इससे अच्छा है तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, भगवान का भजन करो। कहने लगे, भगवान का भजन करो, इस घर में क्या पड़ा है, इस घर के चक्कर में क्या पड़े हो, तुम्हारे पर वृद्धावस्था हो गई है, बुढ़ापा आ गया है,
और भगवान का भजन करना चाहिए। उसी दिन से आदम देव वहां से अपने भजन मंडली के लिए इधर चल देते हैं। और इधर भक्तों जो गोकर्ण थे वो भी तीर्थ यात्रा के लिए चल जाते हैं, घर से चल देते हैं। अब भक्तों क्या हुआ, जैसे कहते से घर में बचे धुंधकारी और धुंधली बचा। अब यही तो बचे हैं, तो क्या भक्तों बताएं, जब कहने वाले कोई नहीं होते हैं, अब संतान क्या बताएं भक्तों। अब रोज कोठे पर जाता है, दारू पीता, शराब पीता, उल्टी सीधी लड़ाइयां करता है। अरे ऐसे ऐसे चाल पर चलने लगा भक्तों। लेकिन भक्तों गौर करना, कुछ चीजें ऐसी हैं इंसान को बिगाड़ देती हैं, कुछ चीजें ऐसे इंसान को बिगाड़ देती हैं। और जब घर में जितना धन था सब कुछ बेच डाला, जब कुछ नहीं बचा उसके घर में, तो एक दिन की बात है, आधी रात का समय है, अपनी माता से लड़ने लगा, अपनी माता से लड़ने लगा। वो क्या बोला है, अरे अब तो डंडा लेकर अम्मा तेरी वो अत्याचारी आया है। और पूछने लगा, पापड़ी बता दे घर का धन कहाँ छुपाया है। जिसको पुत्र से नफरत थी, आज वही पुत्र के सामने आ गया। अगर वो फल पुत्र खा लेती, इतनी अच्छी संतान होती। इसे लोग कहते हैं कर्म बताने अब तो डंडा लेकर अम्मा तेरी वो अत्याचारी आया है। और पूछने लगा, पापड़ी बता दे घर का धन कहाँ छुपाया है। भैया हो ना बलवान की बुद्धि धोखा देंगे। अमित धोखा दे गई है कि भैया धोखा दे गई है। भैया हो ना बलवान की बुद्धि धोखा दे गई। इसी प्रकार से भक्तों आधी रात का समय है, आधी रात का समय है, और एक डंडा लेकर बाबा जी एक डंडा लेकर अपनी माता के पास गया, अपनी माता के पास गया है। अपनी माता से कहने लगे, हम तुम्हें से कह रहे हैं। एक मोटा सा डंडा लिया और चल दिया। अपनी माता से कहने लगा, है माता हमें घर का धन कहाँ बता दो, वरना हम मार डालेंगे तुम्हें। और माता कहने लगी, सुनो बाबा जी कहने लगे, माता कहने लगी, सुनो भैया ऐसा है, हमें मारो मत, हम तुम्हें बता देंगे। देखिए वो खुद नहीं चाहती थी हमारे पुत्र हो, अब देखिए पुत्र कैसा हुआ। खुद नहीं चाहती थी पुत्र हमारे हो, और जिसने बोलिया ऐसा पुत्र को, और देखिए अगर फल खुद खा लेती बाबा जी, तो उसके घर में इतनी संतान होती। ये कहाँ को देखने मिलता। और इधर वही पुत्र रात को कहने लगा, सुनो घर का धन हमें बता दो कहाँ है। तो माता कहेंगे, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें बता देंगे सुबह, हम तुम्हें सुबह बता देंगे कहाँ धन है कहाँ नहीं है। और नहीं माना बता, पूछने का। और माता रोकर कहने लगी, ऐसा है भैया, अरे पुत्र हम तुम्हें सुबह बता देंगे कहाँ धन है कहाँ नहीं। बड़ा प्रयास किया, बड़ा कोशिश की, तो इधर धुंधकारी मान जाता है, धुंधकारी मान जाता कुछ समय के लिए, और वहां से चल देता। और धुंधली अपने मन में विचार करने लगी, क्या ऐसा है, अब तो खुद हमारा पुत्र हमें मारने के लिए आया। अपने मन में विचार किया, क्या इससे मरने से अच्छा है इस कुएं में कूद कर जान दे दे।
आधी रात का समय था भक्तों, एक कुआं था बना, उस कुएं में कूद कर अपनी जान देते। उस कुएं में कूद गई रात को तो जान दे दी। अरे भक्तों देखिए एक संतान के पीछे कैसा किया और कैसा फल उसको मिला। अरे भक्तों कुएं में कूद कर जान दे देती है। और इधर जब अकेला बचा, जब वो इधर दुंदकारी अकेला बचा, अब घर में जितना धन था सब कुछ बेच डाला, एक कील तक नहीं उसके घर में बची भक्तों, एक कील तक नहीं बची घर में। अब इधर मन में विस्तार भी क्या कर सोच रही मन में। अब ये चोरी डकैती करने लगा, कहीं उनके घर में चोरी करता, कहीं उनके घर में चोरी करता है। बेस्याओं ने सोच लिया मन में, करे सुना ऐसा ना हो किसी दिन ये चोरी करते हुए पकड़ा जाए, साथ में हम भी लपेट जाएं। भाई चोरी करते हुए किसी दिन ये पकड़ा जाए तो साथ में हम भी लपेट जाएंगे, इससे बढ़िया इसकी जान लेते हैं। अरे भक्तों देखिए जब तक धन रहा तब तक तो उसके पास में रहते साए, अब जब धन नहीं बचा तो कह रहे हैं ऐसा ना हो इसके कारण हम भी पकड़े जाएं, हम भी ना पकड़े जाएं। तो कहने लगी सुनो आज दुंदकारी आएगा, आज दुंदकारी आएगा, दुंदकारी को शराब पिलाकर हम उसकी जान लेंगे। अरे बेस्याओं ने मन में विचार किया, जब इसके पास एक कौड़ी नहीं बची, फिर कोठे पर जाता है। अब जब कोठे पर गया वहां बेस्याओं तो पहले से विचार कर लिया था और उसको इतनी दारू पिलाई, इतनी दारू पिलाई माता जी, और वो नशे में जब हो गया, जब नशे में हो गया तो उसके बाद में चारपाई पर उसे बांध देते हैं। अरे बाबा जी चारपाई में उसको बांध देते हैं, बेस्याएं दुंदकारी को दारू पिलाकर बांध देते हैं। और जलता हुआ एक चैला जिसे बोलते हैं, एक शोले जलता हुआ उसके मुंह में ठूस देते हैं। अरे बेस्याओं ने उस शोले को उसके मुंह में घुस दिया जलता हुआ, तो मजबूरन उसको प्राण त्यागना पड़ा। वहां बेस्याओं ने उसकी जान ले ली। मन में विचार करना भक्तों और सुनो गौर करना, कौन कौन चीजें है, कुछ ऐसी चीजें हैं अपने लिए विचार होते हैं। अरे नभ से ओला गिरता है जो फसल को नष्ट कर देता है, ऐसी बात नहीं। आगे तुमको गंवार कहो जो सबको तुरंत जलाती है। आगे कितनी अच्छी चीज रख लो, कितनी अच्छी जल पर रात देखती है। देखिए भक्तों जो जैसा होता है वो वैसे ही ले जाता है अपनी ओर। अभी मानकर सज्जन की संगत करोगे तो उसके गुण मिलते हैं। जो चीज जैसी होती है वो अपने को खींचती है, वैसा ही बना देती है। सोचो आगे है जलती है, इतनी इतनी जल रही है, और कितनी अच्छी चीज रखते हो वो खुद आगे है, आगे इतना बना देती है। और तारों को तुम गंवार कहो जो पागल तुझे बनाती है, और नंदी को तुम गंवार कहो जो नरक की ओर ले जाती है। दारू देखिए लोग तो पीते हैं बड़े जोर के साथ, जब ऊपर जाते हैं बड़े शोर के साथ। ऐसी बात नहीं। दारू को तुम गंवार कहो जो पागल तुझे बनाती है, और नंदी को तुम गंवार कहो जो नरक की ओर ले जाती है। बेस्याएं जिनको प्यारी हैं और उनकी ऐसी दुर्गत होगी वो सगे
बाप की सगी नहीं, आधार तुम्हारे क्या होगी। जो बेचारे नृत्य करते हैं उनके चक्कर में लोग लाखों पैसे खर्च कर देते हैं। अरे वो खुद अपने बाप की सगी नहीं है, जो तुम्हारी कहाँ होगी। अरे बेचारे किसी की भाई है नहीं हुई है, लेकिन दारूबाज अब बेचारे वाले भैया नहीं सुनते। बेचारे जिनको प्यारी है उनकी ऐसी दुर्गत होगी। वो सगे बाप की सगी नहीं, भैया तेरी क्या होगी। बाबा जी जो हमारे से नहीं समझता है बातों से समझ जाता है। जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसे हमारे ना बड़े प्यार से समझा दो तो समझ जाएगा बच्चा। और मानने से मन में सोचता है बहुत ज्यादा दो डंडे पड़ेंगे फिर वैसे टहलेंगे। तो इसी प्रकार से ऐसी ऐसी समाज होती है भक्तों। अब इधर जब ये मर जाता है भक्तों, जब इधर सामने उसकी जान ले लेती है और इसकी जो आत्मा है वो बचने लगी। और ये हम कह रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा कह रही है हमारी, जिसकी बिना वजह से मौत होती है, जैसे हमारी जितनी आयु भगवान ने लिख दी उससे जो पहले हो जाती है, तो हमारी जो आत्मा है ये यहाँ भटकती है, इस संसार में घूमती है। जो हमारी तुम्हारी आत्मा है, जो मौत के पहले मर जाते हैं हम तो आत्मा भटकने लगती है। इसी प्रकार से धुंधकारी की आयु पूरी नहीं हुई थी, वेश्याओं ने मार दिया। अरे वेश्याओं ने मार दिया, अब इसकी आत्मा भटकने लगी संसार में, इधर उधर भटकने लगी। और भक्त गौर करना, जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर से घर आया तो क्या देखा बाबा जी कि गोकर्ण सुबह से कि गोकर्ण यहाँ घर पर आया और यह प्रेम दिखलाने लगा। और सुगर घोड़ा बकरा भैंसा बन बन के सामने आने लगा। शुगर कहीं बकरा कहीं कुछ बनकर सामने आने लगा कि गोकर्ण यहाँ घर पर आया और यह प्रेम दिखलाने लगा। और शुगर घोड़ा बकरा भैंसा बन के सामने आने लगा। अरे बाबा जी जब गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा पर से आया तो क्या देखा, वही जो धुंधकारी ने मार दिया था धुंधकारी को। अरे वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और उसकी आत्मा भटक रही है संसार में। अब करे तो करे क्या भक्ता, कर्म के अनुसार मित्र होती है, ये पुराने कहते हैं। जैसा हम तो करते हैं वैसा ही, वही भाई तो वही है। अरे भाई तो वही तो भाई है। देखिए एक डाल में दो फूल लगे होते हैं, किस्मत अपनी अपनी होती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अपने शराब पर लिटारे जाते हैं। जो शराब पे डाले, किस्मत अपनी अपनी है और उसकी आत्मा भटकने लगी। अरे भगवान, अब इधर जब गोकर्ण आया घर पर तो अपने भाई को खुद देख रहा किसी के रूम में। और भक्तों वही उसकी आत्मा भटकने लगी। और इधर जब गोकर्ण आया घर पर तो क्या भक्तों गोकर्ण की पूछताछ बंधुओं बहुत लगाई
जब गोकर्ण आया उधर उधर पता लगाने लगा, भाई जब जिसका भाई वो तो कहेगा ही। तब पूछता है बंदो बहुत लगाई, लेकिन सुनो कोई पता नहीं चला। जब खुद हर जगह पिंडदान करवा दिया। कौन नाम? यहीं से आकांक्षा रावत भैया की तरफ से, और एक मुद्रा कथा में दान करते हैं और भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे हैं, सदा भंडार होते हैं। और इधर जब गोकर्ण जब घर को आया तो हर जगह पिंडदान करवाया, हर जगह तीर्थ यात्रा पर गया, लेकिन उसी आत्मा को नहीं शांति मिलती है। उनकी आत्मा को नहीं शांति मिलती है और उसकी आत्मा भटक रही है धुंधकारी की। अब वही घाट पर ये दोनों बात करने लगे आपस में। बाबा जी गौर करना, अब इधर धुंधकारी अपने भैया से कहने लगा, भैया उसकी आत्मा बोल रही है तीर्थ यात्रा पर जब गया पिंडदान के लिए, और कहने लगा सुनो भैया, अरे और कहने लगे भैया, अरे भाई से भाई बोल रहा है, देखो कह रहा है भैया हमें बेस्याओं ने मार दिया है, हमें बेस्याओं ने मार दिया है और हमारी आत्मा को शांति नहीं है। ऐसा कुछ करो कि आत्मा को हमारी शांति मिले, हमारी आत्मा भटक रही है बाबा जी संसार में। अरे रो रो कर भैया से कहने लगा, भैया ऐसा कुछ करो जो हमारी आत्मा को शांति मिले। देखिए हमारी तुम्हारी जो मृत्यु होती है, अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो हमारी आत्मा यहाँ संसार में नहीं भटकेगी, सीधे भगवान के यहाँ जाती है। अब इनकी आत्मा भटकने लगी तो कहने लगे भैया ऐसा कुछ करो जो हमारी आत्मा को शांति मिले। तो गोकर्ण कहने लगे ठीक है, हम तुम्हारी अवश्य दवा कराएंगे, हम तुम्हारी उपाय अवश्य कराएंगे। तो अपने सूर्यदेव भगवान के पास जाते हैं, गोकर्ण सूर्यदेव भगवान का ध्यान करते हैं और सूर्यदेव भगवान कहने लगे सुनो गोकर्ण, इनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी हम तुम्हें बताएंगे। बाबा जी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी हम तुम्हें बताएंगे कैसे। देखिए माता भक्ति ये कथा सुन रही है जिला कन्नौज में, जो शाम को कथा सुना रहे थे, जिला कन्नौज में कथा सुने, जो ज्ञान वैराग जो बूढ़े थे, ये आत्मा ये उनको कथा सुना रहे हैं। और इधर सूर्य भगवान कह लगे सुना इनको आत्मा को शांति मिलेगी। तो इधर गोकर्ण कहने लगे कैसे महाराज कैसे? कहने लगे सुनो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाओ, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाओ, वो भी सप्तम दिवस। श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाओ वो भी सप्तम दिवस, और एक बांस के लट्ठे पर इनको बैठाया जाएगा, इनको बांस के लाठी पर बैठाया जाएगा, वो भी 7 गांठी लगाकर। अरे भगवान उनका आसन वहां दिया जाएगा, वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना इनको शांति नहीं मिलेगी। तो इधर गोकर्ण कहने लगा ठीक है अवश्य कथा सुनेंगे। यही भक्तों जो श्रीमद् भागवत कथा आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो चल रही है, इसी प्रकार से कथा को श्रवण करवाया। जब कथा को अनुष्ठान करवाया और एक बांस के लट्ठे पर आसन दिया, वो भी 7 गांठी पर आसन दिया, और भक्तों जैसा एक दिन बीता 1 गांठी चिटक गई, 2 दिन बीते तो 2 गांठी चिटकी, धीरे 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 सारी गांठी चिटक गई। स्वर्गलोक से विमान आया, उसकी आत्मा को लेकर ऊपर गया, उनकी आत्मा को धुंधकारी की आत्मा को ऊपर लेकर गया। और जितने भक्त हमारे कथा सुन रहे थे और जितने जीव जंतु सुन रहे थे, सब लोग बोले हम क्यों नहीं गए, हम ही तो लोग कथा सुन रहे थे। तो कहने सुनो
तुम लोग कथा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तुम लोग कथा ध्यान से नहीं सुन रहे थे, इसीलिए आप लोग नहीं गए हो। तो कथा को नियम अनुसार सुनना चाहिए, कथा को बड़े प्यार से सुनना चाहिए। ये वही कथा है जो गोकर्ण सुना था, इससे धुंधकारी का उद्धार हुआ। इधर सूत जी नियमित ऋषि में कथा सुना रहे हैं, सूत जी नियमित शरण में कथा सुना रहे सैनिक ऋषियों को। इधर माता भक्ति आनंद की कथा सुनाई है, इधर कह रहे सुनो, ये कथा को दोबारा करवाओ। का नाम तुम्हारा? कौन? ये भैया जी की तरफ से फलदान होते हैं, भगवान सुखी संपत्ति बनाए रखते हैं। और यही बात कहने लगे, सुनो ये श्रीमद् भागवत कथा का दोबारा अनुष्ठान करवाओ, और कथा दोबारा होगी उसके बाद में आप लोग ध्यान प्रभु से ये कथा सुनोगे, इसी प्रकार से आप लोगों का उद्धार होगा। भक्तों, ये कथा दोबारा हुई, जितने भक्त हमारे कह रहे थे वो सब अपने अपने धाम चले गए। ये कथा इसी प्रकार से देखिए, एक इस कथा में ये सब मिलता हमें है, एक संतान के पीछे इतनी बड़ी लीला हो गई। इसी प्रकार से इसमें ये सीख मिलती है कि पुत्र और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। उसकी धर्म ने वो धर्म तोड़ दिया था, इसीलिए उसकी ऐसे मृत्यु हुई। तो अपने कर्म के अनुसार जीना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, तो भगवान में अच्छे फल देगा। एक छोटा सा भजन लेकर चलेंगे। महाराज सुनाए दे लीला भरपूर, और सब नमस्ते लीने भैया करियो माप कठोर। भैया करियो भैया हो नहार मनमान जबुली धोखा खाई। भजन है, भजन लेकर चलेंगे। सभी लोग बोलना, ये सत्संग हो रहा है, बड़े भाग की बात है जो सत्संग हो रहा है। श्याम तुमसे मिलने का, समझना बाबा जी, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना।